बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही मज़े से होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ ये बनकर रेडी होंगे। सो इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है और कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी, ताकि मुकम्मल रेसिपी आप तक पहुँच सके। तो चलिए आइए फिर मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास हाफ केजी कीमा है। कीमा मेरे पास बीफ का है, इसको आप मटन में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या क्या ऐड करना है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मेरे पास 3 टेबल स्पून भरकर अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। कीमे के अंदर आपने थोड़ी सी फैट भी शामिल करनी है, इससे हमारे गोला कबाब जो है वो बहुत ही टेंडर और जूसी बनकर रेडी होंगे। अब इसके अंदर आपने एक बड़े साइज़ की प्याज को कद्दूकश करके इसका पानी जो है वो आपने हाथों की मदद से निचोड़ लेना है। चलें जी, यहाँ पर प्याज तो हमने ऐड कर दी है, लेकिन एक और चीज़ आपके साथ शेयर करती चलूँ कि मेरे हैंड के ऊपर लग गया था बहुत ही बुरा सा कट। गोश्त की सफाई करते वक्त बहुत ही एहतियात किया करें। अक्सर औक़ात गोश्त की सफाई करते वक्त अपने हाथों की भी सफाई हो जाती है और जिससे काफ़ी ब्लड जो है वो वेस्ट हो जाता है। चलें अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं कुछ स्पाइसेस, जो कि हैं 1 टेबल स्पून भरकर रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने चाट मसाला ऐड कर देना है। ज़ीरा और धनिया जो है उसको मैंने रोस्ट कर लिया था, फिर इसको हमने बारीक पीस लिया था। सारी स्पाइसेस इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। बस यही इसके सिंपल मसाले हैं जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। इसके अलावा कोई भी मसाला इसके अंदर आपने ऐड नहीं करना। अब इसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर भरकर बेसन का ऐड कर देना है। बेसन को मैंने पहले से ही रोस्ट कर लिया था तवे के ऊपर। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। ये दोनों बाइंडिंग एजेंट हैं, ये हमारे गोला कबाब को टूटने नहीं देंगे। अब इसको मैंने चॉपर में डालकर काफ़ी अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। आप देख सकते हैं कितना बारीक सा इसका पेस्ट जो है वो बन चुका है। अब हमने जितने साइज़ के गोला कबाब बनाने हैं उतना ही कीमा अपने हाथों में लेना है और इसको सीख में लगा देना है और गोला कबाब की शेप जो है वो तैयार हो जाएगी। हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह से प्रेस करना है। ये मेरे पास खुद से बनाई हुई सीख है। अगर आप इसकी रेसिपी या इसका आप तरीका देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर मैं इसका तरीका जो है वो शेयर कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर किसी के पास घर पर ये मौजूद नहीं है तो फिर आप इसको सिंपल स्ट्रॉ के साथ भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ तरीका शेयर कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं कि छोटे-छोटे साइज़ के आपने बनाने हैं, ये छोटे साइज़ में ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रॉ की मदद से भी गोला कबाब रेडी कर सकते हैं। बस आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है ताकि इसके अंदर की जो एयर है वो निकल जाए और हमारे गोला कबाब फ्राई करते वक्त टूटे नहीं। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर हमारे गोला कबाब बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको आप इस पॉइंट पर बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे ही आपके घर में गेस्ट आएँ इसको निकालें और जस्ट फ्राई करें और सर्व करें। यहाँ पर पैन के अंदर मैंने हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हमने बहुत ही थोड़ा सा ऐड करना है। इसको थोड़े से ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे। चूल्हे की फ्लेम मीडियम पर है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा इसके अंदर आपने गोला कबाब ऐड कर देने हैं। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर आपने कबाब ऐड नहीं करने। स्लो फ्लेम पर ही हमने इनको कुकिंग करनी है इनको हमने अंदर तक पकाना है। जस्ट ऊपर से कलर नहीं देना, बल्कि अंदर तक सॉफ्ट और टेंडर रेडी करना है। सो इसके लिए आपने चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो पे रखनी है। जैसे ही ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया था तो मैंने चूल्हे की फ्लेम लो पे कर दी थी। अब हमने इसकी सारी कुकिंग लो फ्लेम पर करनी है। जैसे ही ये अंदर तक पक जाएंगे तो फिर हमने चूल्हे की फ्लेम जो है वो तेज़ करनी है और इसको ऊपर तक कलर दे देना है। वक्फे वक्फे के दौरान आपने इनको हिलाते जाना है ताकि इवन सा कलर आए और बहुत ही प्यारे से कलर के साथ हमारे गोला कबाब जो है वो रेडी हो जाएं। इसकी साइड आपने चेंज करते जाना है। इसके साथ ही व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब इसके अंदर आपने एक दरमियाने साइज़ की रफली स्लाइसिस में कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है। 4 से 5 अंदर साबुत सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देनी है। जैसे जैसे स्लो फ्लेम पर हमारी मिर्ची और प्याज जो है वो गोला कबाब के साथ पकेंगी तो गोला कबाब का फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही इन्हेंस हो जाएंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के आपको गोला कबाब लगेंगे।
चलिए जी, यहाँ पर हमारे गोला कबाब हो चुके हैं अच्छे से फ्राई। अब हमने क्या करना है, सेंटर में हमने इसकी बना लेनी है जगह। उसके अंदर हमने रख देनी है फॉइल पेपर। अगर आपके पास फॉइल पेपर मौजूद नहीं है तो आप रोटी का टुकड़ा भी रख सकते हैं इसके अंदर। कोयले को हमने पहले से ही दूसरे चूल्हे पर दहकने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर आपने चाट मसाला स्प्रिंकल करना है। इसके ऊपर आपने लेमन जूस ऐड करना है। बहुत ही चटपटे और करारे से हमारे गोला कबाब रेडी होंगे। अब यहाँ मैं इसके ऊपर जलता हुआ कोयला रख दूंगी और इसके ऊपर मैंने डाल देने हैं चंद कतरे ऑयल के और इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देनी है। बहुत ही मज़े का बारबेक्यू फ्लेवर आएगा। इसको आप गर्मा गर्म नान और रायते के साथ सर्व कीजिएगा। आपकी फैमिली बहुत ही इंजॉय करेगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक और नई मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।